राव साहब ने क्या कहा था कि हम वहाँ मस्जिद दोबारा बनाएंगे। लला विराजमान के पूजा राग भोग और आरती पर मथुरा में आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त कर दीजिए। सोनिया जी जाएं और वहाँ पूजन करें। जाने में लगी रही कि मुसलमानों को खुश करे या हिंदुओं को खुश करे। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हो रहा था आरंभ से ही, जब तक कभी दर्शन कर लिया जाए उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होगी। ठीक। जय श्री राम दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आप लोग डिबेट को पूरा देखिए, क्योंकि आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छी तरह से बैंड बजाई गई, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे मस्जिद वहीं बनाएंगे जहां रामलला की मंदिर बना है। तो इस पे अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनको धोया है, सो आप लोग वीडियो को खुद से ही आप लोग देखिए। मथुरा में आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त कर दीजिए। सोनिया जी जाएं और वहां पूजन करें। जैसे हो जाएगी। नहीं, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां कहां हटेंगी, इतिहास से नहीं हट सकती ना मित्र। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वो तो इतिहास में दर्ज हो गई, कोई पार्टी रहे। और जो बात प्रशांत ने कही उसमें एक बात जोड़ दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया। महत्वपूर्ण बात करो तो पाटिल जी, आप योग्य व्यक्ति इसलिए आप समझेंगे, सामान्य नेता होता मैं तर्क नहीं देता, वो समझ भी नहीं पाता। रामलला विराजमान के पूजा राग भोग और आरती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हो रहा था आरंभ से ही, जब से विराजमान हुए वहां। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, उनके दर्शन पर, भोग पर, आरती पर कभी कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं रहा देश में। क्यों नहीं गए? इंदिरा गांधी के समय भी रामलला वहां थे, जवाहरलाल नेहरू के समय भी रामलला वहां थे। नेहरू जी तो 64 में दिवंगत हुए ना, आ सकते थे, 4-6 बार आ सकते थे। और फिर आज की पीढ़ी तो है ही, त्रिपाठी जी कभी आए नहीं। वहां जाना कोई गुनाह था क्या? वहां जाने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप विवाद में शामिल हो गए। 4 बार मैं दर्शन करने गया, मैं तो विवाद में शामिल नहीं हुआ। लिब्रान कमीशन में मुझे समन हुआ, मैं विवाद में तो शामिल नहीं हुआ। कमीशन ने बुलाया, मैं गवाही दे आया। आप लोग क्यों नहीं गए दर्शन करने कभी? जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न में 2-3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था मथुरा को लेकर, खड़गे साहब को उस आंदोलन जाना चाहिए। तो मैं आपसे कह दूं कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जो जीवन के धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पे जो राजनीति होती है, अभी भी मैंने कहा था, ये आस्था का विषय है। निजी तौर पर जिस व्यक्ति की जो आस्था है, कानून और संविधान उसके लिए निर्णय लेगा। हम बवाल करने में भरोसा, वाह क्या सीन है, नहीं, हम देश के विकास के लिए काम करते हैं। त्रिपाठी जी इनको बवाल नहीं कहिए। 500 साल इस देश ने संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान हुए, आप बवाल बता रहे हो। और मथुरा जाके खड़गे साहब उसमें आंदोलन में कूद पड़े। हम इस मुद्दे के लिए आंदोलन नहीं करने वाले हैं अमिताभ जी, के आपको स्पष्ट कर दें। हम देश में आंदोलन करेंगे बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और देश की विकास की नीतियों के खिलाफ। हम राजनीतिक दल है, हम धार्मिक दल नहीं। इसको ध्यान रखना होगा। जहां तक दूसरी बात की कौन कहां दर्शन करने गया, निजी आस्था का विषय है। मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं खुद अयोध्या दर्शन करके आया हूं, मथुरा दर्शन के लिए जाता हूं, और हम सब लोग ये काम करते हैं। हम सब राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हम दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए काम नहीं करते। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी आस्था की संतुष्टि के लिए वो काम कर रहे हैं या दूसरे की आस्था पर चोट करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और दुनिया का हर धर्म ये कहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। हमें हमेशा दूसरे के हित को बरपन देना होता है, लेकिन इस तरह की राजनीति ठीक अब रुकना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी। ठीक है त्रिपाठी जी। राहुल गांधी, कांग्रेस असल में हिपोक्रेसी भर जाती है, लेकिन आजकल तो इतना प्रमाण इकट्ठा हो गया कि कहां लो पानी डालो, खर्च से बेनकाब। राहुल गांधी छोटे से मंदिर में भी चले जाएं, 500 फोटो खींची जाती हैं और 500 अपलोड होती 5 मिनट के भीतर, दे दबादब कांग्रेस के हैंडल से। प्रियंका गांधी चुनरी पर चढ़ाए मैया को नवरात्रि में 800 फोटो खट से खींचती हैं और 800 अपलोड होती हैं। ठीक, व्यक्तिगत कुछ नहीं, टोटल खेल में शामिल हो। राहुल गांधी साष्टांग कर रहे हैं,
फोटो खींचो, डालो, बीजेपी से काउंटर करना है। जैसा मोदी ने आरती की वैसे ही राहुल गांधी का ड्रेस बनवाओ पीला, जनेऊ गलत पहन लिया, बोलो कोई नहीं चलने, फोटो चलने दो फटाफट। व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत क्या है? आप अयोध्या नहीं गए, इसको बता रहे हो हम जाते रहे हो, फोटो नहीं डाली, बाकी जगह की तो फोटो सटासट डाल रहे हो, दे फोटो दे फोटो। इसके लिए टीम रखी हुई मित्र, पेड सब पार्टियों ने। और एक बात मैं कहूं कि भैया उन्होंने कहा कि सबकी आस्था का विषय है, जाए नहीं, ठीक। एक उदाहरण रावत जी आपके पास आऊंगा। किसी जमाने में रावत जी का उस पार्टी से संपर्क रहा जब रावत जी धर्मगुरु नहीं थे, समाजवादी पार्टी रहा ना रावत जी, हाँ जी। तो उसके अध्यक्ष अखिलेश जी, अब मुफ्ती साहब सुन लीजिएगा, 22 के चुनाव में वो गए अयोध्या, हनुमानगढ़ी, सुन लो भैया, आपके INDIA के बड़े घटक दल हैं वो, उनसे हनुमानगढ़ी में जब आरती पूजन हो गया, प्रसाद प्रसाद ले लिए, तो उनसे लोगों ने कहा कि भैया बगल में रामलला का भी दर्शन कर लिया जाए, उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होगी। बोलो ना ना ना, चल ठीक ठीक चल ठीक ठीक है। रावत जी, भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, कहां तक लीपोगे, कहां तक लीपोगे बताओ, कोई तर्क बचा? हमने रावत जी से कहा कि दर्शन कर लो रामलला के, रावत जी बोले नहीं करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम वहां मस्जिद दोबारा बनाएंगे, रीबिल्ड दोबारा बनाएंगे। शंकर दयाल शर्मा उस वक्त के राष्ट्रपति थे, क्या क्या बोले वो सब लोगों ने देखा। मस्जिद गिराई गई ये कांग्रेस के जमाने में, शिलान्यास हुआ कांग्रेस के जमाने में, ताला खोला गया कांग्रेस के जमाने में, ताला लगाया कांग्रेस के जमाने में। जरा आपको एक बात और बता दूं, पार्लियामेंट अधिवेशन से पहले भाजपा भी राम मंदिर के आंदोलन में नहीं थी। पार्लियामेंट अधिवेशन 84 में कुछ हुआ था, जहां भाजपा ने अधिवेशन में ये कहा था कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं। जैसे जैसे लहर चलती गई, भाजपा उसमें शामिल होती गई और कांग्रेस सिर्फ रिझाने में लगी रही कि मुसलमानों को खुश करें या हिंदुओं को खुश करें। अभी 2-3 साल पहले हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने पुन्नाला लक्ष्मीया उनका नाम है, उन्होंने 1 लाख रुपया राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया था। पूरी कांग्रेस ने उनको सर पे चढ़ा लिया था कि क्यों डोनेशन दिया। उसके बाद हंगामा हुआ, बाद में वो बेचारे बैकफुट पर आए। तो मुझे लगता है कि चोर को चोरी करो, पहरेदार को जागते रहो, ये कांग्रेस की पॉलिसी रह गई। शाहबानो का केस क्या था वो सबको मालूम था, राम मंदिर का ताला खोला गया और उधर शाहबानो के केस में ठीक। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं प्रशांत के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, ये भी फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया, प्रशांत पटेल जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इसलिए वो उस बात पर गौर करें। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया, लेकिन अयोध्या में मंदिर में मोदी का लेना देना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां रोड बनवाई, वहां व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट करने गया नहीं, लेकिन अयोध्या का ताला राजीव गांधी चाबी लेके गए थे, वो ऑर्डर लाए थे, ऑर्डर तो अदालत ने दिया था, वहां आपने अदालत को पीछे कर दिया, राजीव गांधी को आगे कर दिया। बोले लेकिन भाजपा को क्रेडिट नहीं देंगे, बोले यहां ये कोर्ट की बात है। यार इतना भी नहीं करो, काले को सब। तो दोस्तों, कांग्रेस का प्रवक्ता जहां भी जाते हैं और अकड़ बकड़ के कुछ भी बोल देते हैं और अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस टाइप का वीडियो का रिसर्च करते रहता हूँ और आप लोग को सच्चाई दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक जय हिंद जय भारत।